दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर क्रिप्टो मार्केट में लगातार नेगेटिव न्यूज, बैड न्यूज आना स्टार्ट हो जाए तो इससे कितना इफेक्ट पड़ सकता है क्रिप्टो मार्केट पे। सीधा सीधी बात करें तो बिटकॉइन पे कितना प्रभाव पड़ेगा, बिटकॉइन कितना ज्यादा नीचे गिर सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं अगर बैक टू बॉर्ड्स वाला सिचुएशन बनता है तो। और मैं इसलिए बात कर रहा हूं दोस्तों ताकि आप अपना माइंड मेकअप करके रखो कि अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन बनता है जैसा कि आपको नवंबर मंथ 2022 में हुआ था एफटीएक्स कोलैप्स के बाद, उसके पहले भी कई सारे एंटिटी, क्रिप्टो एंटिटी जो है कोलैप्स हुए, बैंकरप्ट हुए। तो नवंबर मंथ में जो कोलैप्स आया था और जितना ज्यादा मार्केट में पैनिक सिचुएशन बना था, वैसा दोबारा अगर आपको फेस करना पड़े तो उसके लिए आप पहले से तैयार हो। देखो करंट मार्केट में जब मार्केट सब कुछ सही चलता है ना तो वहां पर सब लोग काम करते हैं, लेकिन बुरे टाइम के लिए कोई रेडी नहीं रहते। तो मैं इसलिए इस वीडियो में आपको बताने वाला अगर वैसा सिचुएशन कभी आता है, बुरा टाइम आता है, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो, ताकि अगर बिटकॉइन गिरना स्टार्ट हो, मार्केट गिरना स्टार्ट हो, तो पहला ट्रेड क्या होता है, जनरली आपका लॉस में चला जाता है। आप री एंट्री बना के 2-3 एंट्री री एंट्री बनाकर आप चाहोगे तो एक तो लॉस को रिकवर भी कर पाएंगे एंड दूसरा प्रॉफिट भी, छोटा बड़ा प्रॉफिट आप बुक कर पाओगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपना माइंड मेकअप करके रखना है वैसे बैक टू बॉर्ड्स वाला सिचुएशन के लिए, और दूसरा आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए, पर्याप्त फंड होना चाहिए, तभी ऐसे सिचुएशन को आप टैकल कर पाओगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं गलती ये करते हैं कि जितना भी उनके पास फंड होता है 100% अपने पैसे को लगा देते हैं ट्रेडिंग में। 100% एक्स्ट्रा फंड वो रखते ही नहीं है। अगर उनके फ्यूचर में $100 है, $1000 है, पूरा का पूरा वो ट्रेडिंग में लगा देते हैं। एक्स्ट्रा यानी बैक टू बॉर्ड्स वाले कंडीशंस के लिए कभी रखते ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है और मैं लिख के बताता हूं, मैं लिख के बोल सकता हूं इसके बारे में कि जो लोग भी अपना 100% फंड को मार्केट में यूज करते हैं वो कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। जो खास करके वो 6 महीने 5 महीने या मान लो 1 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप पूरा 100% फंड को यूज करते हो तो एक ना एक दिन ऐसा आप टाइम आएगा, ऐसा बुरा स्थिति आएगा कि पूरा 100% आपका जो है फंड वो सब खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास दोबारा लगाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 100% सबसे पहले कभी यूज भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर बिटकॉइन में ऐसा कुछ कंडीशंस बनता है तो आप पहले से तैयार रहो, और री एंट्री कहां कहां बनाना है, कैसे करना है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये बताएंगे स्क्रीन पे, और इसके साथ साथ में कहेंगे दोस्तों कि अभी आप देखोगे तो मार्केट लगातार आप 4-5 दिनों से मार्केट लगातार रेड है, अच्छा खासा नीचे गिरा है, और जिसमें कई सारे ऑल्ट कॉइन की बात करें बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। कभी भी मार्केट यहां से पुल बैक ले सकता है। देखो मार्केट लगातार ज्यादा दिन टिकता नहीं है, ऐसा नहीं कि लगातार गिरा हुआ नहीं रहेगा। अगर जनवरी से देखें आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि लगातार मार्केट गिरा रहेगा। हाँ, 5 से 1 वीक से कहेंगे हार्डली 10 डेज तक टिकता है, मार्केट रेड रहता है, उसके बाद फिर कभी भी पुल बैक ले सकता है। तो ये अभी जो कंडीशंस बना हुआ है बिटकॉइन का, एक तो सपोर्ट पे है, अच्छे सपोर्ट पे है, तो वहां से कभी भी वो पुल बैक ले सकता है बिटकॉइन। बिटकॉइन लेगा तो अदर ऑल्ट कॉइन भी साथ में ऊपर जाएगा। तो अभी राइट टाइम है कई सारे ऑल्ट कॉइन में एंट्री बनाने का। 1 और 2 एंट्री से आप चाहोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। मैं इसमें ये वीडियो में नहीं बताने वाला हूं कि किस क्रिप्टो में आपको लेना है। कई सारे क्रिप्टो, चाहे मैटिक की बात करें या रेंडर टोकन की बात करें या इंज की बात करें, ऐसे कई सारे क्रिप्टो है जो बहुत ही ज्यादा बॉटम में आया हुआ है। और जो इधर बिटकॉइन के गिरने से जो गिरा है ना, वैसे ही कॉइन को पकड़ना है। जो काफी लंबे टाइम से गिरा पड़ा है उसको नहीं पकड़ना है, बल्कि वो उसको पकड़ के रखना है। जिस तरीके से बिटकॉइन हाई पे था, अदर ऑल्ट कॉइन भी हाई पे था, बिटकॉइन गिरा तो अदर ऑल्ट कॉइन भी अच्छा खासा गिरा, वैसे ऑल्ट कॉइन में अगर चाहोगे तो अभी के टाइम पे अभी जिस प्राइस पे मिल रहा है वहां एंट्री, अगर थोड़ा बहुत और गिर जाता है री एंट्री, और उससे फिर दोबारा पुल बैक लेगा, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। मैं लिख के बताता हूं, बड़ा प्रॉफिट। और जो इधर अगर आपको लॉस भी हुआ है ना, वो लॉस की रिकवरी एंड साथ में एक और प्रॉफिट बनेगा तो बनेगा, उससे ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिटकॉइन में अगर बैक टू बॉर्ड सिचुएशन आता है तो कितना नीचे गिरेगा। चलिए स्क्रीन पे। तो ये वीडियो रियली में इंफॉर्मेटिव है, तो लाइक तो बनता है, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों आ चुके हैं बीटीसी के चार्ट पे, और अभी आप देखोगे तो बीटीसी डे टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है, और अभी करंट में प्राइस चल रहा है $27,393 पे आ चुका है बीटीसी। तो दोस्तों बीटीसी हार्डली बैक टू बॉर्ड्स सिचुएशन में कितना ज्यादा नीचे आएगा इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें ऑल्ट कॉइन की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे ऑल्ट कॉइन भी पिछले 7 डेज में 1 वीक में अच्छा खासा नीचे आ चुका है। जैसे मैटिक देखेंगे 13% करीब नीचे आया हुआ, कहां $1 पे चल रहा था, अभी $0.85 पे ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ साथ में कई सारे ऑल्ट कॉइन है जो अच्छा खासा गिरा है, बिटकॉइन के साथ गिरा है। आप अभी देखोगे तो बिटकॉइन ने 5 मई यानी 5 से 6 मई के बाद जो गिरना स्टार्ट हुआ, यानी करीब करीब 5 से 6 दिन भी हो चुके हैं। तो ये इस बिटवीन में 5 से 6 दिनों में मार्केट इसका गिरा है। उसके साथ साथ में ऑल्ट कॉइन भी नीचे गिरा है।
ऑल्ट कॉइन भी ठीक उसी तरीके से गिरा है। तो जो बिटकॉइन को फॉलो करते हुए जा रहा है ना, वैसे ऑल्ट कॉइन को पकड़ना। अब मैं कहता हूं कि वैसे ऑल्ट कॉइन आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल के दे सकता है। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट जब लगातार रेड हो ना, तो दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मेक अ प्रॉफिट। रियली में प्रॉफिट बनाने का सही टाइम होता है जब मार्केट कई दिनों से रेड हो। मैं हमेशा कहता हूं, ये लाइन आप भी नोट करके रखो, ग्रीन मार्केट में प्रॉफिट निकालना मुश्किल है लॉन्ग वाले के लिए, ठीक है, वो रिस्क ज्यादा है, लेकिन रेड मार्केट ज्यादा फेवरेबल होता है प्रॉफिट बनाने के लिए। तो ये चाहे आप फ्यूचर करते हो या स्पॉट करते हो, दोनों कंडीशन में रेड मार्केट ही फेवरेबल होता है, ठीक है। तो रेड मार्केट अभी देखेंगे 5-6 दिनों से रेड है, कभी भी 1-2 दिन के अंदर यहां पर पुल बैक देखने को मिल सकता है, बिटकॉइन में भी और ऑल्ट कॉइन में भी। और ऑल्ट कॉइन पंप करेगा, जैसे हम बात कर ले रेंडर की, ठीक है। रेंडर में अगर आप देखोगे तो रेंडर जो है करीब करीब 35% के करीब में अभी देखोगे, जो अपना हाई है ना, अपने हाई से 35% के करीब में नीचे आ चुका है। 35% नीचे आया है, तो ये 35% अच्छा खासा रिटेस्ट हुआ है और अपने सपोर्ट पे ही बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि कहीं और नहीं है, बल्कि ये करीब करीब जो है अपने सपोर्ट पे ये बैठा हुआ है, अपने सपोर्ट पे ही जाकर बैठा हुआ है और यहां से कभी भी पुल बैक ले सकता है। मैं कहूंगा कि एक एंट्री आप चाहोगे रेंडर में, तो अभी के करेंट प्राइस से आप ले लो, ठीक है। अभी के करेंट प्राइस से ले लो 3x ओनली 3x, ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूं 3x। और दूसरा आपको लेना है $1.6 पे, $1.6 पे 5x लेवरेज का यूज करना अगर मौका मिल गया यहां पर, ठीक है। अगर मौका मिल गया यहां पर, तो 1.6 पे मौका मिल गया, 5x का लेवरेज यूज करना। और यहां से जो पंप करेगा ना, मान लो कि यहां से पंप करेगा अभी के करेंट प्राइस से, अभी देख लो 1.6, अब देख लो $1.69 पे अभी चल रहा है। यहां पर अगर खरीदेंगे 3x का लेवरेज यूज करेंगे तो 50% से ज्यादा मार्केट उठेगा, तो 150% का प्रॉफिट निकल सकता है। और रेंडर आप जान लेना कि अपने हाई को ब्रेक करेगा, जब यहां से उठेगा ना मार्केट, अब जब रिकवर करेगी तो ये अपने हाई को ब्रेक करेगा, तो मिनिमम 50% अपने हाई तक भी जाता है, हाई के करीब भी जाता है, तो 50% का ऊपर जाएगा। 3x के लेवरेज का 150% तक देने की कैपेसिटी है, लेकिन इस ट्रेड को लंबे टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा, तब जाकर मिलेगा, ठीक है। तो एक तो रेंडर, मैटिक भी अच्छा खासा नीचे, मैटिक में भी आप बना सकते हो। 2 एंट्री जरूर बनाना, ठीक है। अभी भी देखो मार्केट कितना नीचे जाएगा कोई जानता नहीं है, 2 एंट्री जरूर लेना, एक अभी 3x और नीचे दोबारा मिले 1.6 पे, तो तब 5x लेना, ठीक है। और इसके साथ में अब ज्यादा नहीं, बाकी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन है, आप देख लो कि इसके साथ किस क्या करना है, बस एज ए जस्ट एग्जांपल मैं रेंडर का दे दिया, ठीक है। इथेरियम, बीटीसी, चलो अब बीटीसी का सीधा बात करते हैं। मान लो दोस्तों बहुत ज्यादा ये, एक तो ये सपोर्ट में बैठा हुआ है, अगर सपोर्ट ब्रेक करता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में सपोर्ट को ब्रेक करता है, देन हम मानते हैं कि ये जोन जो है, येलो जो जोन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां पर बीटीसी आकर सपोर्ट लेगा और फिर यहां से पुल बैक ले सकता है और फिर सीधा 32,000 की ओर ऊपर जाएगा, ठीक है। एक नॉर्मल कंडीशन में, ऐसा नहीं कि बैक टू बॉर्ड्स वाला सिचुएशन नहीं, हाँ कुछ एक आध दो नेगेटिव न्यूज आएगा तो ये नीचे डंप करके ये पहुंच जाएगा 25,000 से लेकर $24,000 के बिटवीन में ये ट्रेड करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब चलो कि बैक टू बॉर्ड्स सिचुएशन हो तो वैसे कंडीशन में कहां बीटीसी जाएगा, तो उस बैक टू बॉर्ड्स वाले सिचुएशन में मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो है हार्डली गिरेगा। अगर ये गिरेगा तो एक तो यहां से पुल बैक भी देगा, ठीक है, पुल बैक भी देगा, फिर ये नीचे गिर सकता है और हार्डली यहां पर आएगा, ठीक है। यहां पर इस जोन तक आ सकता है और ये जोन जो है नोट कर ले, मैं बता देता हूं, करीब करीब $20,000 से लेकर $19,000, ठीक है। $20,000 से लेकर $19,000 के बिटवीन में हार्डली बीटीसी गिर सकता है अभी के करंट प्राइस से। अगर लगातार बैड न्यूज आए, नवंबर वाला सिचुएशन बने, तो ये इतना ही ज्यादा गिरेगा, ठीक है। अगर हम देखें नवंबर में, नवंबर वाला कंडीशंस अगर देखें जो नवंबर में हुआ था, ठीक है, अगर वो कंडीशंस देखें तो उस टाइम मार्केट कितना नीचे गिरा था। चलो यही वाला स्थिति था। यहां पर आप देखोगे ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है ये था 5 नवंबर, और 8 नवंबर को आपको पता है कि मार्केट जो है 5 यानी नवंबर का फर्स्ट वीक से ही बहुत सारे एंटिटी जो है कोलैप्स हो रहे थे। फाइनली एफटीएक्स का भी मामला चल रहा था, बहुत सारे एफटीएक्स अपना कुछ ना कुछ कहानी बता रहा था कि नहीं सब नॉर्मल है, नॉर्मल है। फाइनली 8 नवंबर को एफटीएक्स अपना बैंक्रप्सी फाइल किया, जिसके बाद ये मूवमेंट देखने को मिला बीटीसी के अंदर। और ये जो है कितना गिरा था आप देख लो, यहाँ पर करीब करीब 27% गिरा बीटीसी। उस टाइम कितना गिरा? 27% गिरा था, ठीक है। चलो 27% बीटीसी गिरा। अब हम देखते हैं कि अभी के करंट प्राइस से अगर वही कंडीशंस दोबारा हो तो मार्केट कितना गिरेगा।
करीब 27% ठीक इसी जोन पे आ रहा है, 27% इसी जोन पे आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि बीटीसी अगर गिरेगा, अगर कुछ बैड टू बॉड सिचुएशन आएगा तो 20 से 19 हजार डॉलर के बिटवीन में आपको देखने को मिल सकता है बीटीसी। ठीक है, तो बीटीसी ये देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अभी बिटगेट पे मैं 2 ट्रेड ले रखा हूं, एक बीटीसी के अंदर और दूसरा है इथेरियम के अंदर। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है बीटीसी 27,250 पे ट्रेड ओपन किया है और टारगेट 29,000 है, और इथेरियम जो है $1840 पे हमने ट्रेड लिया है। इसका टारगेट करीब $1920 के करीब में टारगेट है, उतना में टारगेट बुक करेंगे। यानी ओवरऑल दोनों में अगर देखें तो 30% का हमें प्रॉफिट, दोनों में 30% का प्रॉफिट निकल सकता है। हालांकि एक अभी 2% का प्रॉफिट में बीटीसी चल रहा है, इथेरियम अर्ली एंट्री है जिसकी वजह से 8% जो का लॉस चल रहा है। ठीक है, बट इस लॉस ऑफ प्रॉफिट को अभी कंसीडर हम लोग नहीं कर सकते जब तक कि इसे बुक नहीं करते। ये प्रॉफिट लॉस चेंज होते रहता है, नाइट में देखते तो दोनों प्रॉफिट में चल रहा था, अभी दोनों ये एक लॉस में एक प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, तो इसको नहीं लेना है, लेकिन हमारा प्लान क्या है उसको आप समझो कि मेरा क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और जिसके लिए फंड को मैनेज करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी मान लो किसी का 2 ट्रेड ओपन है, $100 का 2 ट्रेड ओपन होगा, $200 उनका लग चुका है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपके अकाउंट में फंड नहीं है, देन हम नेक्स्ट ट्रेड जो लेंगे वो कहीं ना कहीं जिससे हमारा लॉस रिकवर भी हो सकता है, प्रॉफिट भी बना सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका ट्रेड नहीं लगने की वजह से आप वो चीज का फायदा नहीं उठा पाओगे। जैसे मान लो कि बीटीसी अभी अपने सपोर्ट लेवल पे है बैठा हुआ, ठीक है, लेकिन इसको ब्रेक करता है, नीचे गिरता है, तो सेफ्टी के लिए, अपने ट्रेड को सुरक्षित रखने के लिए $2600 के करीब में, सॉरी 26,000 यानी $26,000 के करीब में हम एक और एंट्री बनाएंगे। अगर यहां से भी ब्रेक करके ये $25,000 से 24,000 के बिटवीन में दिखेगा, देन वहां पे हम थर्ड एंट्री लेंगे बीटीसी के अंदर। यानी 2 ट्रेड बीटीसी के अंदर हम लेंगे, ठीक उसी तरीके से इथेरियम के अंदर भी हम 2 ट्रेड लेंगे, सही टाइम पे देख के अभी इसका एनालिसिस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 एंट्री बना सकते हैं, यानी 4 एंट्री हम और ले सकते हैं अगर मौका मिलेगा तो। अगर बीटीसी गिरा ही नहीं, यहीं से पुल बैक कर जाएगा, तो देन मेरा पहला ट्रेड ही प्रॉफिट में जाएगा। और ये मैं इसलिए प्लान कर रहा हूं ये 2 ट्रेड और लेने का। देखो ये सब साइकोलॉजी का खेल है, ट्रेडिंग क्या है ना, साइकोलॉजी का खेल है, तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा तो आप लॉस हमेशा देके जाएंगे। अब देखो मान लो कि यहाँ गिरता है, यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ हमने एक एंट्री बनाया, फिर यहाँ से भी गिर गया और यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ हमने एक एंट्री बनाया, लेकिन ऐसा नहीं कि लगातार वो गिरते रहेगा, यहाँ से क्या करेगा, पुल बैक करेगा। अब देखो क्या होगा कि जो पहला ट्रेड है वो हमारा लॉस में चल रहा है, मान लो प्राइस कुछ यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया। अब होगा क्या, एक तरफ पहला ट्रेड हमारा जा गया लॉस में, अभी भी लॉस में बैठा हुआ है, लेकिन जो थर्ड ट्रेड है वो हमें जबरदस्त प्रॉफिट दिया, और बीच वाला भी ट्रेड जो है ऑलमोस्ट हल्का फुल्का प्रॉफिट में है। तो कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजी, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप रहेगा कि चलो एक तरफ अगर लॉस भी कर रहे हैं तो दूसरे साइड से हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। तो एक तरफ अगर दोनों बुक करेंगे तो हमारा नुकसान तो एटलीस्ट नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा और अर्ली आप एग्जिट नहीं करोगे। तो इसलिए मेरा यही प्लान है कि री एंट्री करेंगे, अगर मार्केट गिर जाता है देन री एंट्री करेंगे। तो जिसके लिए क्या है, आप देख लो कि आपका अगर फिक्स अमाउंट है, जैसे आपने $100 का फिक्स कर दिया, 2 ट्रेड चल रहा है, $200 था, $200 का लग गया ट्रेड, लेकिन यहां पर गिरेगा तो आपका एक तरफ लॉस केवल शो कर रहा है और लॉस में चला जाएगा। लेकिन हम री एंट्री बनाएंगे तो हो सकता है यहां से उठे, तो चलो एक प्रॉफिट में जा रहा है ना, कम से कम एटलीस्ट एक प्रॉफिट में जा रहा है, तो और एक तरफ लॉस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखो अपने फंड को आप मैनेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मैनेज। वैसे याद रखना बीटीसी और इथेरियम हार्डली मुझे लग रहा है कि यहीं से पुल बैक कर जाना चाहिए। ये भी एक सपोर्ट पे बैठा हुआ इथेरियम और बीटीसी भी एक सपोर्ट पे बैठा हुआ, तो यहाँ से पुल बैक लेना चाहिए, लेगा प्रॉफिट निकलेगा, और इसको तो प्रॉफिट में ही बुक करना है। बीटीसी और इथेरियम दोनों को मैं बता रहा हूँ कि प्रॉफिट में ही बुक करेंगे। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करिएगा, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।